नीति वचन 3 अध्याय 1 से उसको पढ़ेंगे। लिखा है, सुलेमान ने इन वचनों को लिखा और यह लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। 2 में लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे, कबूल किया परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। धन्यवाद देते परमेश्वर के वायदों के लिए। और यहाँ जो ये वचन परमेश्वर ने दिया है कि कैसे हम कुशलता से रह सकते हैं। आज खुश रहने के लिए चलो हम कहीं पिकनिक पे जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, मुंबई जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ चलते हैं खुश रहने के लिए, या फिर कोई मूवी फिल्म देखने चलते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि कोई कॉमेडी शो देखते हैं, हंसेंगे, है ना। बहुत सारी चीजों को हम मुस्कुराएं, हम खुश रह सकें। डॉक्टर ने बोला ये बीमार है, ये टेंशन में है, इसके लिए क्या करना आपको, इसका थोड़ा माहौल चेंज कर दो, थोड़ा हवा पानी चेंज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। खुशहाली के लिए सब कुछ है, परिवार है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन खुशहाली नहीं है, वो सुकून नहीं है। उस सुकून को हम कैसे लाएं, कहां से लाएं, कैसे करेंगे। हम पिकनिक पे गए थे, जब तक पिकनिक पे रहे तो बड़ा मजा आया, पर जब घर आ गए फिर वही टेंशन शुरू, जब ऑफिस आ गए फिर वही टेंशन शुरू, जब अपने बिजनेस में आए फिर वही दिक्कतें शुरू हो गई। हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आमीन। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी उनको अपने हृदय में रखे रहना। रखना नहीं, रखे रहना मतलब हमेशा रखे रहे। और व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, तब जहां कहीं जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। इसको अपने हृदय में अपने हृदय में रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कुशलता को लोग ढूंढ रहे हैं ना। आओ ये वाला शो देख लें, ये वाली मूवी देख लें, ये वाला कॉमेडी शो देख लें, इस हीरोइन को देखें, इस हीरो को देखें, कुछ और करें, कुछ और, कुछ अच्छा सा पहने खुशी मिले, कुछ अच्छा सा खाएं खुशी मिले। बहुत जतन कर रहे हैं कि खुशी मिले, खुशी मिले, लेकिन मुझसे अलग होकर के तुम कर ही कुछ नहीं सकते। परमेश्वर ने क्या दिया, कुछ भी नहीं कर सकते हो। और यहाँ कितनी सिंपल सी बात है। बहुत ज्यादा परमेश्वर ये नहीं कह रहा तुमको उल्टा चलना है। अगर तुम्हारे पास पैसा तो तुम शिमला चले जाओ, कम पैसा तो ऐसा करो या आसपास ही चले जाओ, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा। वो तुम्हें बरकत देगा, आशीष देगा, पृथ्वी की समस्त जाति में तुमको श्रेष्ठ करेगा, ये सच है। लेकिन अभी अगर नहीं है वो सच्चा सुकून, सच्ची शांति जो यीशु मसीह ने अपने बच्चों से कहा, मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए। जैसे पिता ने मुझे आशीष दिए वैसे मैं तुमको आशीष देता हूं। जैसे मेरे साथ पिता वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसका मतलब लोग व्याकुल हैं, इसका मतलब व्याकुल होते हैं, पर शांति कैसे मिलेगी। जिस वचन को नीति वचन 3:2, ऐसा, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, कुशल से रहेगी। हालेलुया। धरती आकाश टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। उसने कहा धरती आकाश टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा, स्पष्ट रीति से कह दिया। और हाँ, एक बिंदु ना घटाया जाएगा ना बढ़ाया जाएगा। और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है ना। जवान शेरों को तो घटी हो सकती परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी। पूरा तो खाने पीने में तो जहर है आज,
भैया नकली सेब एप्पल नकली थे, मैंगो नकली थे, अभी ये दाल नकली, चावल प्लास्टिक के, अंडे प्लास्टिक के, अरे और तो और चीनी में भी माइक्रो प्लास्टिक आ गई है, चलो हम वो भी छोड़ देंगे। नमक में भी प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक पाई गई है। हम कहाँ जाएंगे? ये बॉडी में जाएगी, ये बॉडी पार्ट को, जो हमारे बॉडी ऑर्गन है उनको खराब करेगी। फिर कैसे लंबी आयु हो सकती है? कुछ संभव नहीं है। जितना भी अच्छा खा लो, जितना भी महंगा खा लो, कुछ ना कुछ आपके अंदर गड़बड़ी हो रही है, कुछ ना कुछ गलत जा रहा है, कुछ ना कुछ जहरीली चीजें जा रही हैं। फिर हम कैसे बचेंगे? ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आमीन। और तू अधिक खुशल नहीं लिखा तू, और तू अधिक खुशल। आमीन। अधिक नॉर्मल नहीं है। अब जितनी देर तक हम कोई कुछ शो जाते हैं, जैसे कपिल नाइट शो आता है, उसको देखते हैं, कई लोग देखते हैं, और जब तक देखते हैं खुशी है, उसके बाद फिर वही शुरू हो गया, भाभी जी घर पे हैं, उसको देखेंगे, फिर वही हो जाएगा। आजकल चल रहा है ना एंटरटेनमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढे, कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे हम खुश रह सके, खुशहाली आ सके। पर सच्ची शांति मैं यहोवा, उसने कहा मैं देता हूं। उसी यीशु मसीह ने कहा सच्ची शांति मैं देता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, ऐसे नहीं देता जैसे संसार देता है। आमीन, है ना? जिसको हमने पढ़ा, और आगे 3 में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। आमीन, हालेलुया। किसको करना है? क्या बता रहा है? बहुत ज्यादा आपका पैसा खर्च होगा। क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन कि आपको उल्टा चलना है? क्या बता रहा है परमेश्वर आप अपने काम धंधे को छोड़ करके बैठ जाओ? कुछ नहीं कह रहा। इसको पढ़े, समय के अनुसार पढ़िएगा, इसको पढ़े, इसको समझे, इसके अनुसार चले, तब परमेश्वर कैसे आपको बरकत देता आप देखिएगा। सुलेमान ने इसमें लिखा चाइनीज बैम्बू, ठीक है ना, एक पौधे को परमेश्वर ने बनाया। अगर हम नॉर्मली है कि आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, पपीते का है, कोई भी वृक्ष आप लेंगे, कोई भी बीज लेंगे, आप लगाएंगे तो 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में तैयार हो जाता है, ठीक है ना। 6 महीने में या 1 साल में तैयार हो जाता है। आप धान लगाते हैं, आप गेहूं लगाते हैं, 1 साल में 6 महीने में वो कटनी काट लेते हैं, आप हो जाता है, ओके। लेकिन अगर चाइनीज बैम्बू जो पौधा है, यदि उस बीज को, उस पौधे को आप लगाते हैं, तब हम उसको देखें कि भाई जल्दी इसमें फल आ जाएगा। एक स्पेशल पौधा है, बहुत महंगा मिला, हम लेकर के आए, पर जिसको पता है वो तो समझदार, वो तो इस बात को जान, लेकिन जिसको नहीं पता वो उलझा रहेगा। आप सब ने, सपोज कीजिएगा, आप सब ने अपनी जमीन पर आपने धान गेहूं लगा रखा है, और मैं चाइनीज पौधा लेकर के आया हूं, मैंने उसको लगाया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, तो आप मेरे पास आएंगे, भाई हमारी तो देख लो फसल कितनी बढ़िया हो गई है, और ये तुम क्या कर रहे हो? इसको पानी दो, खाद दो, गोबर लगाओ, बिच्छू कुछ मार दो, जैसा कुछ इसको मैंने ऐसे किया करो, कुछ ऐसा होता है जैसे बताया, ठीक है ना। तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर अगले साल आया, 1 साल बीत गया कि वो चीज नहीं हुई, वो मतलब कि वो ग्रोथ नहीं हुआ, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ ये लगाया था भाई, इसको तो 1 साल हो चुका, अरे तो 2 साल हुए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर 3 साल बाद आए, तो 3 साल बाद कोई आपके पास आए, फिर वो आपकी कई बार हंसी उड़ाएंगे, कई बार आपका मजाक हंसी टट्टा करेंगे, कई बार कहेंगे पागल है, इसको पता नहीं है। लेकिन अगर चाइनीज बैम्बू जो हमने लिया, हमें उसको पता है ना, अगर मसीह यीशु को जिसके पीछे में और आप चल रहे हैं, हमको पता है, तो कोई हंसी उड़ाए, ठट्टा करे, हमको चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे अपनी समानता में बनाया, ये बरकत उसने मुझे दी है। और ये जो चाइनीज बैम्बू है, एक पौधा परमेश्वर ने बनाया, पहले 4 सालों में ये कोई ग्रोथ नहीं करता, कुछ नजर नहीं आता, कुछ होते दिखता नहीं है, लेकिन जैसे 5वां वर्ष इसे लगता है, मात्र 46 दिनों में ये 90 फीट तक चला जाता है। हालेलुया। एक पौधा परमेश्वर बनाया, उसकी ऐसी खूबी बनाई है कि वो नजर ही नहीं आता, जो उसको जानता होगा वो लगाएगा और बेफिक्र हो जाएगा। पानी दिया और वह बेफिक्र है, उसे पता ही आना ही आना है। आप वचन को पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, उपवास में यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, आपको पता मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, आपको पता मुझे मालूम है कि मैं आशीषित हूँ। और ये 4 साल का, मैं अब आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 4 साल का
आंकड़ा लगाएं या कहें परमेश्वर को, कल सुबह जब आप उठेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद, जैसे पौधा चाइनीज पौधा है वो लगाया गया और 40 टन 4 साल लेता है वो, प्रभु जी मेरे भी 4 साल, तो ऐसे नहीं बोलना, आप बोलना मेरे 4 साल पूरे हो चुके। हर दिन हर सुबह जब आप उठेंगे आप कहें प्रभु एक पौधा जो आपने बनाया जो 4 साल लेता है, 5वें वर्ष में उसमें कुछ होना शुरू होता है और मात्र 46 दिनों में वो बढ़ता चला जाता है। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद देता परमेश्वर कि हम जब उत्पत्ति की पुस्तक 39 उसका 23 में पढ़ते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने जब बेच दिया, यूसुफ को जब उसने दुख उठाने पड़े, तो इसको हम समझ सकते हैं कि अगर कोई आम व्यक्ति हो, बहुत सारे मसीह हैं, प्रभु मसीह में आते हैं, मसीह को जानते हैं, कुछ चंगाई लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत नजर आता है और जब नजर नहीं आता प्रभु को छोड़ करके चले जाते हैं। कई लोग कहेंगे अरे चाइनीज मैंगो लगा रखा है तूने, ये क्या पौधा है? अभी देख हमारे देख आम कितने आ गए, 1 सीजन हमने कमा लिया, हमने धान लगाया तो हमने 2 सीजन कमा लिए, हमने अमरूद लगाए तो 3 सीजन कमा लिए, पर तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जिसको उसकी क्वालिटी पता वो जानता है आएगा। और दूसरा कोई भी वृक्ष धरती पर ऐसा नहीं है जो इसके बराबर तो बहुत दूर की बात है, इसकी इर्द गिर्द भी नजर नहीं आएगा जब ये बड़ा होगा। ये क्वालिटी उसमें है। अब इसको पता था मैं चाइनीज बैम्बू बनाया परमेश्वर ने और मैं यूसुफ हूं, मेरी चौथी पीढ़ी है जो अब्राहम, इसहाक और जो याकूब का परमेश्वर है, वो जो मेरे परदादा को उसने कहा था उस देश को, अपने घर को, कुटुंबियों को, अपनी जगहों को छोड़ करके वहां जा जहां मैं तुझे लेकर के जाता हूं, और वहां परमेश्वर उसको लेकर के गया और निर्जन भूमि में, निर्जल भूमि उसको बहुतायत से बरकत दी। यहां तक कि जब फलवंत जो जगह थी उसके भतीजे लूत ने ले ली थी। उसने कहा बेटा तू देख ले क्या कौन सा हिस्सा लेना चाहता। उसने फलवंत जगह ले ली और जो फलवंत नहीं थी वो बाद में फलवंत हुई, और जो फलवंत थी वो श्रापित हो गई। मैं कौन हूं? मैं उसी परमेश्वर को जानता हूं। 13 साल तक ये चलता रहा, 13 साल तक चलता रहा। और जो 13 साल में अब क्या होता है, एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बहुत मजबूत बनानी है। अब उसकी बुनियाद कितनी भयंकर होगी, बहुत भयंकर होनी है। जो 90 फीट तक ऊंचाई पर होगा उसकी जमीन पर कितनी गहराई होनी चाहिए। वो पूरा 4 साल में क्या करता है, वो सिर्फ बुनियाद बनाता। 4 साल में सिर्फ वो बुनियाद बनाता। उसकी जड़ें फैलती चली जाती, जड़ें फैलती चली जाती, जड़ें फैलती चली जाते। और यहाँ यूसुफ की जड़ें भी फैल रही थी। आमीन। यूसुफ की जड़ें फैल रही थी। वो ईमानदार था। भाई ने पहले मारना चाहा, फिर बेच दिया, फिर गुलामी कर रहा था, झाड़ू लगा रहा, पोछा लगा रहा, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं भूलता था। उसको एक चीज मालूम थी, मैं उस परमेश्वर की संतान हूं जो कभी बदलता नहीं है। और अपने ऊपर जो उस पर भरोसा करते हैं, यानी लिखा है जो हम लोग नीति वचन 3 अध्याय 2 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आमीन। मुझे तो बेच दिया, मैं तो गुलामी में हूं, कोई मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, परिवार नहीं है, कुछ भी मेरे पास नहीं है, और ये वचन बता रहा ऐसा करने तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशलता से रहेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को ना भूलना, मेरी शिक्षाओं को मत भूलना, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। आमीन। रखे रहना। तब क्या हुआ, अगर आप प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ना चाहते हैं, पहले तो आपके पहला रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई ये इतने साल तक या 1 बार 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद आपको लोगों को दिखाना होगा इतने लोग मेरे साथ है, तब जाकर के टिकट मिलेगा। और अपने देश में, दूसरे देश में तो बात बनेगी नहीं, है ना। अभी यीशु परमेश्वर क्या कर रहा है, वहां लेकर के गया, कोई टिकट की जरूरत नहीं पड़ी, कोई किसी की सहायक की जरूरत नहीं पड़ी। अकेला था पर ईमानदार था, अकेला था लेकिन परमेश्वर के साथ था। जो हमने उत्पत्ति 39 का 23 पढ़ा। और जब वो जेल में था तो जेलर के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया क्या कि ये जेलर मेरे बच्चे यूसुफ के साथ हो।
और लिखा है कि वहां जो भी काम होते थे, जेल में जो भी काम होते थे, जेलर ने, उस दरोगा ने यूसुफ के हाथों में सौंप दिया। जो कुछ वहां होता था उसमें से कोई भी काम दरोगा को देखना नहीं पड़ता था। जब ये पोती पर के घर में था तो कोई काम नहीं देखता था, सब कुछ यूसुफ ही संभालता था और ये बढ़ता चला गया। लेकिन अभी भी जो ग्रोथ नजर आनी चाहिए थी, अभी तो बुनियाद तैयार हुई ना। पहले औरत ने चाहा गलत करना, वहां से भागा, फिर जेल में था, ईमानदार बना रहा, ये सही चलता रहा और समय आया, 5 साल पूरे हुए। हालेलुया। पहले 4 साल पूरे हुए, 5वां साल जब इसको लगा तो 46 दिन में, ये चाइनीज बेम्बो है, ये 46 दिन में 90 फीट तक चला जाता है। और यूसुफ पहले दिन जब वो जेल में था वहां ले जाया गया और उसने उनके दर्शन का अर्थ बताया। उस राजा ने कहा इससे अच्छा हमें कौन मिल सकता है, सेकंड नंबर का, हालेलुया, शायद दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री उसको बना दिया। और ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तो अधिक कुशलता से रहेगा। पहले नजर नहीं आ रहा था, लोग बोलेंगे तुम मसीह में चली गई है। अरे यश कुमार जी, आप भी मसीह में चले गए, मसीह सत्संग में जाना, आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं है। अभी भी परेशान है आप, अभी भी आपके कारोबार नहीं बढ़ रहा, अभी भी आपकी नौकरी नहीं लगी, अभी भी आपकी बीमारी नहीं गई। पर मैं जानता हूं जिस पौधे को परमेश्वर ने बनाया, चाइनीज बेम्बो जिसको बोलते हैं, वो पहले 4 सालों में कुछ नहीं करता, दिख नहीं रहा, लेकिन काम है, प्रोजेक्ट है, प्रोसेस में है, काम चल रहा है, वो अपनी जड़ों को फैला रहा है, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। क्योंकि जो बिल्डिंग बननी है उसके लिए मजबूती चाहिए, या 13 साल तक मजबूती होती रही। ये ईमानदार था, ईमानदार बना रहेगा। आमीन। क्योंकि ऐसा करने तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशलता से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो नई रानी ढूंढी जा रही थी कि भाई पहले वाली तो हटानी जानी है, अब नई रानी चाहिए हमको। तो एस्तर के सामने, मतलब जब रानियां तैयार करने के सालों तक तैयार होती थी, सुगंध द्रव्य, कुछ खुशबूदार चीजें, सेंट, इत्र वगैरह चीजें, इनसे नहलाना, खुशबू से उनको तैयार करना, क्योंकि स्पेशल है ना। तो उसको तैयार किया जाता था, उनके लिए एक सामग्री तैयार की जाती थी, एक रानी के लिए, भाई आप ये लो, आप ये लो, आप ये लो, ऐसे लेकर के तैयार करना है। तो लिखा है कि जितनी सामग्री उसके लिए रखी गई थी उसने उतनी ली, उससे जरा सा भी ज्यादा नहीं लिया। और ये देख करके सब लोग खुश हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि सोचकर देखो इतनी सारी लड़कियां हैं, अब इनमें से रानी बनाना, पटरानी बनेगी। अरे कोई सोचने लगना, अरे कहाँ रानी बनूंगी, वैसे मैं तो अनाथ हूं, मेरी तो वैसी किस्मत खराब है, ना मेरे पापा है ना मेरी मम्मी है, मैं तो वैसे ही अनाथ हूं, हमारा क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। हमारा तो नेगेटिव थॉट आ गया। फिर कहे हम तो गुलाम हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं, कोई कहे मैं तो अनपढ़ हूं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर इन सब चीजों को नहीं कह रहा कि तुम अनपढ़ न हो या तुम गुलाम हो या तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे परमेश्वर ने तुमसे बात की है और वो कह रहा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त कभी उतरने ना पाए। ये लिखा है कि क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशलता से रहेगा। बहुत सारी लड़कियों के दिमाग में नेगेटिव बातें आती हूँ। में अगर रानी तैयार की जाए तो उसमें हम देखेंगे क्या किया जाएगा कि भाई एक मोबाइल है, कुछ कैश है, आप मार्केट जाओ, मॉल में जाओ, शॉपिंग करो, 50,000 रुपए दिए जाएंगे, एक मोबाइल दिया जाएगा, इतना नेट होगा सीमित तुम्हारे पास। अब ये चीज है, लेकिन चूंकि राजा के लिए रानी तैयार, अगर कोई ज्यादा लेना चाहता ले सकते हैं। और भाई ये लड़कियां बैठी है सारी की सारी, किसी ने 2 मोबाइल ले लिए, किसी ने 50,000 तो ले लिए, 50 और ले लिए, है ना। किसी ने नेट ज्यादा ले लिया, जो चीजें रखी ज्यादा, कपड़े ले लिए, क्योंकि अरे छोड़ना, इतनी सारी लड़कियां, क्या पता मैं बनूंगी नहीं बनूंगी, कौन बनेगी, ये मौका है, यही फायदा उठा लो इसका। और उन्हें बहुत सारा अधिक सामान उठा लिया। ओके, अब लेकिन जब एस्तर के लिए रखा गया, जो निर्धारित किया गया था उतना ही लिया, उससे ज्यादा उसने बिल्कुल भी नहीं लिया। और वहां के जो लोग थे वो उससे प्रसन्न हुए, जो ठहराए गए थे वो सारे खुश हुए। अब एक बात को समझिएगा कि इसको पटरानी बनाना है,
इनमें से, इन लड़कियों में से पटरानी, एक पटरानी बनेगी, उसको तैयार करना है और वो राजा के साथ बैठेगी। और सपोज करो कि मैं तैयार करने वाला हूं, मैं मुझे ढूंढ कर लाना, चुनाव करना, तो मैं किसी खरोच को लाऊंगा क्या? क्योंकि बाद में उसी को मुझे झुक करके दंडवत भी करना है ना बाद में। लेकिन अगर कोई खड़ूस आ गई तो फिर सही नहीं होगी। तो मैं क्या लाऊंगा? नम्र, दीन, सुंदर, बहुत अच्छी जो होगी। तो उन्होंने चुनाव किया, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आमीन। यानी कि और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आमीन। पहले कहाँ काम करना शुरू होगा? इसने कहाँ काम करना शुरू किया? इसने जब सामान दिया गया उसने उतना ही लिया। यूसुफ के भाइयों ने बेच दिया, कोई बात नहीं है। आगे फिर दिक्कत आई, फिर दिक्कत आई, फिर दिक्कत आई। अब ये तो 2-3 बातें हम पढ़ते हैं इसमें, लेकिन 13 साल तक कितना दुख उसने उठाया होगा। 13 साल तक कितना दुख उसने उठाया होगा। तब जो 13 साल पूरे हुए और उसके बाद ये फलवंत हुआ, उसके बाद इसको उस जगह का, उस देश का राजा बना दिया गया। और जब ये पटरानी के लिए तैयार हुई है और इसको पटरानी बना दिया गया, ये कब हुआ? जब ये ईमानदार थी। आमीन। जब ये ईमान, एस्तर अनाथ थी, गुलाम थे, कोई जिंदगी नहीं थी, पता नहीं था क्या होगा, लेकिन पटरानी बनी, पर कब बनी? जब ये ईमानदार थी, ये परमेश्वर के प्रति ईमानदार थी। जब तुम ऐसा करोगे, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखोगे, मेरी बातों को मानोगे, उनके दाएं बाएं नहीं मुड़ोगे, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। मार्ग कैसे निकालना वो मुझे पता, कैसे तुझे दूसरे देश में प्रधानमंत्री बनाना वो मुझे पता, कैसे तुझे गुलाम होते हुए भी पटरानी बनाना, पहली वाली को वो हटा देगा और अब तू वहां पहुंच गई है, अब तुझे वो पटरानी बना देगा। जब तुमने भरोसा किया, ये चाइनीज पौधा लगा तो दिया है, ये चाइनीज बैम्बू, ये बांस का पेड़ लगा तो दिया है भाई, ये तो क्या करेगा? 4 साल तक इंतजार करना पड़ता है। मैं इंतजार करूंगी, समय आएगा, क्योंकि मैंने जीवित परमेश्वर पे भरोसा किया और उसने जो कहा वो कभी टलता नहीं है। धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी टलता नहीं है। उसी ने कहा वही मुझे आशीष देगा, वो लेकर के चलेगा। घर से जब चला था, मेरा तो जो कपड़ा था वो भी मेरे भाइयों ने उतार लिया था, तो नीचे की शॉर्ट्स होगी, फिर बेच दिया गया। फिर वो क्या तुझे कपड़े देंगे? जब घर से चले थे तो शून्य था, कुछ भी नहीं था, ऊपर का चौगा भी छीन लिया गया था। अब वो किस दशा में वहां पहुंचा। और जब ये एस्तर थी, ये गुलाम थे, ये भी किस दशा में थे? गुलाम थे, इनके पास क्या रहा होगा? लेकिन यदि परमेश्वर हमारे भीतर है, यदि परमेश्वर मेरे साथ है, और परमेश्वर कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वही वचन जब लेकर, इसी वचन को जब लेकर के चलेंगे तो यही वचन काम करता है। इसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। लड़कियां चाहती हैं आशीष है तो कौन सी हो? एस्तर वाली हो। लड़के चाहते हैं आशीष है तो भैया यूसुफ वाली हो। लेकिन यूसुफ जैसे ना तो सब्र है और ना ही वो बातें हैं कि तुम पाप से भाग रहे हो, है ना? नहीं तो फिर जिन्होंने देखिए, जब चाइनीज बैम्बू लगाया गया तो पहले 4 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। लोग 6-6 महीने में, साल में आकर के बोल रहे अरे तुम्हारे कुछ भी नहीं हुआ। अरे सिस्टर सीमा आपने लगाई, क्या लगा दिया आप लोगों ने? देखो हमने तो आम का लगाया था, है ना? इस बार का आम का सीजन भी बढ़िया रहा, 2 साल से आम का सीजन हमारा बढ़िया चल रहा है। तो वो सारे के सारे आकर के तुमको बता रहे हैं, पर तुम्हें पता होना चाहिए तुम हो कौन। हालेलुया। कुछ लोग मसीह को जाना, मसीह को जानने के बाद छोड़ करके चले गए। दुनिया भी एक पौधा है, वो भी ऐसा भयंकर रीति से है, अगर किसी को नॉलेज ना हो तो उखाड़ करके फेंक देगा, वो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इसमें कुछ है, ये परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने शब्दों से क्या करके बना दिया, और इसकी क्वालिटी इतनी भयंकर है। और जिसको उसने अपनी समानता में बनाया वो कितना भयंकर होगा, वो कितना आशीषित होगा, वो कितना बढ़ेगा, कैसे प्रभु उसको बरकत देगा। कहता है कि 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने निकल जाता है। ये बातें मनुष्य के लिए लिखी हैं। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, है ना? जगत से प्रेम किया परमेश्वर ने, मनुष्य से प्रेम किया, पेड़ से, पौधों से प्रेम किया, क्या पहाड़ों से, नदियों से, झरनों से, सूरज चांद तारों से, किससे प्रेम किया? जगत में रहने वाले मनुष्यों से प्रेम किया। और वो मनुष्य ये सोचता है यार कुछ नहीं है, ये तो पौधा तो है, ठीक है, लेकिन जिनको पता है वो 4 साल तक इंतजार करते हैं। हालेलुया। अनाथ थी,
पर ईमानदार बनी रही, गुलाम थी पर ईमानदार बनी। वो सोच सकती थी एक ही मौका है तेरे पास, चल ले ले फटाफट। अब कहीं भंडारा होता है, कहीं कुछ फ्री का बंट रहा होता है, लोगों के पास कुछ थैली नहीं होती, वो किसी भी चीज में ले लेते हैं, चाहे वो खराब होता रहे। कई बार होता ना, तो लोगों वो ईमानदारी परमेश्वर देखना चाहता, वही ईमानदारी परमेश्वर ढूंढ रहा है, और वो पाएगा यूसुफ में, इसलिए उसका उदाहरण देते हैं। वो पाई गई एस्तर में, इसी के लिए हम उसका उदाहरण देते हैं। आमीन। ये आखिरी में ये लिखा 4 में, नीति वचन 3:4 में लिखा, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा, तू अति बुद्धिमान होगी। पर कब होंगे? पर कब होंगे? आप ईमानदार, आप गरीबी में देखिए, गुलामी में रहते हुए ईमानदार है ना, और दूसरा भी तो गुलाम था, दूसरा भी तो बेचा गया था, दोनों ही गुलाम थे, दोनों ही बेचे गए थे, दोनों को गुलाम बना करके लाया गया था। गुलामी में रहने के बाद भी वो ईमानदार बने रहे। अगर तुम ईमानदार हो तो तुमसे कहीं ज्यादा परमेश्वर जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह ईमानदार है। वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी का ऋणी नहीं है, वो कहीं बढ़ करके दे सकता है। हम देखते हैं कि भाई कैसे सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया, उसने बहुत बड़ा भवन परमेश्वर का बनाया, 5000 करोड़ रुपए का वो भवन बनाया गया, लेकिन परमेश्वर ने उस भवन से भी बड़ा उसको उसका घर दिया। अगर आपको लगता है कि हम कुछ बोलते हैं, हम 10-5 देते हैं, हम भेंट लेकर के आते हैं, प्रभु के दास के लिए लाते हैं, भवन के लिए कुछ लाते हैं, तो हो नहीं सकता कि तुम्हें परमेश्वर यूं ही छोड़ दे। जब तुम ईमानदार उसके प्रति, तो निश्चय वह तुम्हें आशीषित करेगा। हालेलुया। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, 12 साल पूरे हुए और वो यीशु मसीह के पास है, उसका लहू बहना बंद हो गया। 18 साल से एक स्त्री को कुबड़ापन था, यीशु मसीह के पास गया, उसका कुबड़ापन बंद हो गया। 38 वर्ष का एक व्यक्ति कुंड के किनारे पड़ा हुआ था, जब यीशु मसीह के पास गया वो ठीक हो गया। आप कहिएगा मेरा 3 साल से, मेरा 4 साल से हम श्रापित हैं, हम पर श्राप था, मेरे दादा परदादा हमारे पूर्वज श्राप है हम पर, नशे का, दारू का श्राप है, जुए का, सट्टे का श्राप है, व्यभिचार का श्राप है, गड़बड़ी का श्राप है, गरीबी का श्राप है, शर्मिंदगी का श्राप है, हमारे पे श्राप पड़ रहे हैं। इतने साल हो गए, 38 साल में भी हालेलुया परमेश्वर कर सकता है। गुलामी में रहते हुए एस्तर को परमेश्वर ने उसको पट रानी बना दिया। उसका क्या, तेरा समय तेरा आ गया, तेरा श्राप खत्म हो गया। हालेलुया। और तेरा श्राप खत्म हो चुका। यूसुफ के 13 वर्ष पूरे हुए, तेरा श्राप खत्म हुआ। अब तू आशीषित है और तू दूसरों को आशीष देगा। जो तेरे साथ चलेगा, तुझे टच करेगा, तेरी बरकत उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। अब तू आशीषित है। आमीन। लहू बहने वाली 12 साल की, कुबड़ापन 18 वर्ष का, ठीक है जी, 38 वर्ष का, 38 साल तक पड़ा रहा कुंड के किनारे। जब यीशु मसीह के पास आए, इनका समय पूरा हुआ, मेरा भी समय पूरा हुआ, मेरा समय, आप कहीं मेरा समय पूरा हुआ। 38 साल उसको हो गए, उसको 12, उसको 18, उसको 13 साल हो गए। कोई बात नहीं है, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। मेरा भी, मेरे जो वर्ष थे, जो समय था, जो प्रोसेस था, वो पूरा हुआ। अब वो आशीष मेरे लिए, अब प्रभु आएगा, कुबड़ापन दूर कर देगा, लहू बहने की बीमारी दूर हो जाएगी। अब 38 वर्ष के व्यक्ति को कहेगा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन, है ना। वो कहेगा अब तू जेल से निकल और तुझे सीधे सीधे अब मैं राजा, इस देश के दूसरे नंबर का राजा बना दूंगा। मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं। जो मुझ पर विश्वास करते, ईमानदार रहते, और ईमानदार का रहना, इसी पवित्र शास्त्र बाइबल में यही तो है। 200 रुपए की किताब, सफेद कागज, काले अक्षरों में लिखी हुई, इसी में लिखा है। मैं नीति वचन का हमने पढ़ा है, नीति वचन 3 अध्याय का हम 4 पढ़ रहे थे। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। दोनों का अनुग्रह तुझ पर होगा। हम कहीं भक्त हैं तो परमेश्वर प्रसन्न है, लेकिन मनुष्य प्रसन्न नहीं है। कई लोगों को उधार देकर, खिला के, पिला के खुश है, अरे भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, वो खुश है, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं है। यहाँ लिखा है कि तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। अब दोनों का अनुग्रह जिस पर हो, हालेलुया, उसको बरकतों से,
उसकी बरकतों को कोई रोक नहीं सकता, उसकी आशीषों को कोई रोक नहीं सकता। उसके कोई भी चीज आड़े आ सकती है लेकिन ठहर नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारा परमेश्वर है और उसको सारे तरीके आते हैं। आमीन। उसको सारी तरीके आते हैं। हमारे ये श्राप था, कोई बात नहीं। आज से अब जब कल सुबह होगी आप घर जाएंगे, आनंदित होते जाइएगा, मैं मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाया हुआ हूं। जब आप जाएंगे, सोएंगे रात को, इस बात को बोलिएगा, प्रभु तेरा धन्यवाद। एक पौधा आपने बनाया, चाइनीज बैम्बू पौधा, उसको लगाया जाता। पहले 4 साल में कुछ नहीं होता और बाद में प्रभु हम सुनते पहले 4 साल में कुछ नहीं होता और जैसे 4 वर्ष पूरे होते 5वां शुरू होता, 46 दिनों में 90 फीट पर चला जाता है। और 90 फीट पर अगर गया, उसकी बुनियाद बड़ी भयंकर रीति से मजबूत की जा रही है। यूसुफ को लेकर के गया, जिसको तैयार किया जा रहा। अरे जब मूसा तैयार हुआ तो अपनी प्रजा को वहां से निकालना था। मूसा अद्भुत रीति से पैदा हुआ, पानी में डाल दिया, बच गया। फिर किसने उसकी परवरिश की? फिर उनकी बेटी ने उसकी परवरिश की। कैसे परवरिश हुई? 40 साल तक पहले कहां परवरिश हुई? राजमहल में, पढ़ाई लिखाई विद्या सब कुछ समझ गया। और फिर 40 साल का हुई, जंगलों में जाई। 80 साल पूरे हो गए। 40 साल का काम लेना था परमेश्वर को, और प्रैक्टिस कितनी हुई? 80 वर्ष। हालेलुया। प्रैक्टिस कितनी, तैयारी कितनी हुई? 80 साल की प्रैक्टिस कराई गई 40 साल का काम लेने के लिए। आप एक मंजिला बनाते, घर 2 बनाते, 3 बनाते, आप पहले नक्शा तैयार करते हैं, आपके ध्यान में होता है कि भैया हमको 3 मंजिला बनाना। उसी के अनुसार फिर राजमिस्त्री उस बुनियाद को मजबूत करके बनाता है। आपकी बुनियाद मजबूत हो रही है, आप मजबूत हो रहे हैं, और जब आप मजबूत हो गए हैं, अब बिल्डिंग तैयार है। आप 46 दिनों में, चाइनीज बैम्बू जो 4 साल तक इंतजार किया, 5वां वर्ष हुआ, अब ये 46 दिनों में 90 फीट तक चला गया। अब इसको बेचो, खाओ, मौज करो, बिजनेस करो। अब तो राजा बन गया, अब तक तो गुलाम था। उसी जगह में तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी ईमानदारी के कारण तुझे क्या बना दिया? उस देश का प्रधानमंत्री। अब जो कुछ भी मिस्र देश में होगा, जो ये कहेगा वही होगा। अब तक गुलाम था, अब जो ये यूसुफ कहेगा वही होगा, और वही होगा। अब पटरानी बैठी है गद्दी पे। पटरानी का मतलब क्या है? राजा की अनुपस्थिति में वो फैसले कर सकती है। राजा साहब कहीं गए हैं, राजा साहब की तबीयत खराब है, राजा साहब सो रहे हैं, राजा साहब पिकनिक पे कहीं भी गए हैं, पटरानी है, पटरानी को बताएंगे, पटरा उधर से बैठ करके। अब वो वहां थी तो इतनी बड़ी बरकत थी। जो मोड़ दे के था उससे कुछ गलती हुई, गलती तो नहीं थी लेकिन जैसे नजर आ रहा था, ओके, सारे यहूदियों को मार देना था। किसके द्वारा बचे? उसी के उपवास रखा गया, ठीक है, परमेश्वर बचा रहा, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है? जब वो वहां बैठी थी तभी जो फरमान जारी हुआ था उसको पलट दिया गया। फरमान जारी क्या हुआ था? सारे यहूदियों को मार दिया जाएगा, लेकिन बाद में फरमान बदल दिया गया, जितने भी हैं मना कर दो, वो सब जिंदा रहेंगे, और जो तुम्हारे शत्रु उनको मार दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तू बच तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। क्या लिखा है इसमें? हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना प्रतिदिन। और आप कहें प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे 38 वर्ष पूरे हुए, मेरे 18 पूरे हुए, मेरे 13 पूरे हुए, मेरे 12 पूरे हुए। प्रभु जी आज वो 46वां दिन है। आमीन। जीभ के अंदर तुम्हारे बरकत है। आपने बोला गला बैठा हुआ है, बैठ जाएगा। आपने बोला खांसी सी हो रही, हो जाएगी। आपने बोला आजकल मौसम चल रहा है ना, हो जाती है दिक्कत, हो जाएगी। हाँ, मौसम हो रहा है, पर मैं वो वृक्ष हूं जो अपनी ऋतु में पनपता है। मैं वो पेड़ हूं जो अपनी ऋतु में पनपता है।
हालेलुया, है ना। उसके बाद भी लग रहा कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही, चिंता मत करना। अभी परमेश्वर ने क्या हमने देखा, किस प्रकार से परमेश्वर बचाता, किस प्रकार से लेकर के चलता है। इतने इतने वर्ष उन लोगों को हो गए। 12 साल लहू बहने वाली का था, उसका खत्म हुआ। 13 साल यूसुफ का था, उसका खत्म हुआ। 18 साल कुबड़ापन था उसका खत्म हुआ। 38 वर्ष के कुंड के किनारे बैठा, उसका खत्म हुआ। एस्तर का खत्म हुआ। ये बाइबल या तो सिर्फ ये एक कॉमिक्स है, ये किताब है, ये इतिहास की पुस्तक है कि इसमें लोग मर गए, हाँ मरे हैं, लेकिन एक उसमें इसमें वो है जो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने कहा अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो अनंत जीवन यीशु मसीह लेकर के आया। जितने विश्वास करते हैं, मेरे पास तो साधन नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, गाड़ी नहीं है, हम कैसे करेंगे, हमारे पास दवाई नहीं, बीमारी कैसे ठीक होगी, हमारे आसपास डॉक्टर है महंगे महंगे, कैसे होगा। चिंता मत करो, बस इसको समझो। हालेलुया। कैसे बचेंगे? नहीं बच पाएंगे। अरे भाई जब से भाई, अरे भाई बड़ी दवाइयां खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, दवाई पे दवाई खा रहे हैं और भी आप बीमार होते चले जा रहे हैं, तो कैसे होगा। और यानी कहा कि क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशलता से रहेगी। आमीन। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। प्रोटीन खाएं, दूध पिएं। दूध में कितने हम देखते हैं, न्यूज में देख रहे हैं, वो सर्फ जिससे कपड़े धोते हैं उससे दूध बनाया जा रहा है। हम केमिकल के दूध है, केमिकल के जूस है, जूस बना रहे हैं। मैंगो शेक है, मैंगो शेक जो पैकिंग है, हम उनको जो सच्चाई देखते हैं तो कितनी गड़बड़ी है। आप कितने, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है, हम बढ़िया बढ़िया जूस पियेंगे, बढ़िया बढ़िया दूध पियेंगे, बढ़िया प्रोटीन खाएंगे, हम बढ़िया ड्राई फ्रूट लेंगे, हम ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, नहीं बच सकते। मैं बताता हूं बार बार, यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझसे बड़ा धनी कोई भी नहीं है, मेरे पास दुनिया की सारी सुख सुविधा है, लेकिन यीशु मसीह मेरे पक्ष में नहीं है। मुझसे बड़ा निर्धन कोई नहीं है। इसलिए मैं अपने आप को कहता हूं मैं धनी हूं, मैं धनी हूं। निर्धन था, निर्धन को परमेश्वर ने चुन लिया। श्रापित था, श्रापित को परमेश्वर ने चुन लिया। श्राप तोड़ दिए, निर्धनता खत्म हो गई, अब उसने धनवान बना दिया, अनपढ़ता पढ़ा लिखा बना दिया, कमजोर था ताकतवर बना दिया। उसने कहा मैं यहोवा हूं, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। बस एक सिस्टम है उसका, उसने जो कहा उसको मानकर चलना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। पहले आदम को, हव्वा को बड़ी बरकत दी, बड़ी आशीष दी। जब उन्होंने गलती की तो श्राप कमा लिया, वही श्राप मार रहा है लोगों को। उस श्राप से बचने के लिए हमको क्या करना, यीशु मसीह का जो बलिदान था, जब उस पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह तो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और तूने का जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं कर परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आज के वचन के अंदर यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को आशीष देता हूं। हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी, हर बीमारी, हर अंधकार की शक्ति, हर शर्मिंदगी मिटे यीशु मसीह के नाम से। और जितने विश्वास करते हैं उसने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब 12 वर्ष से लहू बहने की प्रॉब्लम थी, बीमारी गई, 12 वर्ष वाली गई। 13 वर्ष पे यूसुफ पे जो प्रॉब्लम थी वो गई। 18 वर्ष से कुबड़ा फन गया। 38 वर्ष से जो प्रॉब्लम थी, जो दिक्कत थी, वो कुंड के किनारे था, वो गई यीशु मसीह के नाम में। 80 साल तक प्रैक्टिस कराई गई मूसा की और 40 साल उसको इस्तेमाल किया गया। उसने कहा तू मेरा है, मैं मेरी अनुपस्थिति में तू रहेगा, मैं नहीं तू वहां खड़ा होगा और तेरे द्वारा मैं अपनी महिमा दिखाऊंगा। आप लोग आज वही है यीशु मसीह के नाम में, आप वही हैं। कहो मैं मूसा हूं, कहो मैं मूसा हूं। मैं 38 वर्ष का बीमार था लेकिन अब मैं चंगा हो गया हूं। मैं 17 साल का यूसुफ था, 13 साल तक प्रॉब्लम थी लेकिन अब वो प्रॉब्लम गई यीशु मसीह के नाम से। वो 12 वर्ष से प्रॉब्लम थी, वो गई यीशु मसीह के नाम से। आपकी कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, यीशु मसीह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, वो मनुष्य को प्यार करता है। वो खोए हुए को ढूंढ रहा है, 99 भेड़ों को छोड़ता एक को ढूंढने निकल जाता है। हे मेरी बेटी लौटा, हे मेरे बेटे लौटा, मैं तुझे आशीष दूंगा।
मैं तुझे संभालूंगा। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। यीशु मुझे तू चाहिए, यीशु मुझे तू चाहिए। प्रभु तू मेरे साथ है, मेरे से बड़ा धनवान कोई नहीं है। मैं आशीषित हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु जी, मैं आशीष देता हूँ लोगों को, आप संभाले, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने न दे। आज के बाद इनका विश्वास और मजबूत हो यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटे, हर प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जैसे आसमान में पूरी जमीन पर इन सबों की जीवन से जाए। धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 12 वर्ष से लहू बहने का प्रॉब्लम था, प्रभु तू आया, उसका बंद हो गया, है ना, वो बीमारी चली गई। 13 साल का जो प्रॉब्लम था यीशु मसीह, जब वो तेरे प्रति ईमानदार था, वो चला गया। हालेलुया। 18 वर्ष का कुबड़ापन था यीशु मसीह, वो चला गया, तेरे आने से चला गया। हालेलुया। 38 वर्ष का बीमार था, परेशान था, सब ने छोड़ दिया, अब कुछ नहीं बचाता, पर तू आया, वो बीमारी उसकी चली गई। पर तूने कहा फिर पाप न करना। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन, तूने अब तक संभाला। मूसा की प्रैक्टिस कराई 80 साल तक, 40 साल महल में, 40 साल जंगल में, और फिर उसको कहाँ इस्तेमाल करना था? 40 साल 20 लाख लोगों को लेकर के चलना था। तो परमेश्वर आपका आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपका आप लोगों से प्रेम करता है। चाइनीज बैम्बू को बनाया तो उसको बनाने का मतलब है कुछ मतलब है, कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। और आज के बाद यीशु मसीह के नाम में आपका जीवन बदल जाएगा जब आप इसको ऐसे स्मरण करेंगे और आप बोलेंगे प्रभु मेरा समय आ गया, सब प्रॉब्लम दूर, अब यीशु मसीह के नाम में मेरा समय आ गया। मैं कुंड के किनारे बैठी, आप आए, आपने कहा उठ उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह तके, जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह तके, जल्दी आना संग में चलूं, तूने जो घर है बनाया, जल्दी आना संग में चलूं, तूने जो घर है बनाया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिता इस सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु राजा 2025 दूसरा महीना आखिरी संडे के लिए धन्यवाद देते। अभी तक आपने संभाला, आगे संभाले प्रभु राजा, और अपनी योजनाओं को अपने बच्चों के जीवन से पूरा करें। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको आशीष देता हूँ, जितने हमारे भवन के आसपास सुनते हैं उन सबों को मैं आशीष देता हूँ, जितने भवन में उनको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जैसे आसमान में पूरी जमीन पर इन सबों की जीवन से जाए। धन्यवाद। सारी बातों की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखा, बस यही बस थोड़ी समझ का फेर है। आप पता क्या डिक्लेयर क्या करना आपको, मैं 5 तोड़े वाली हूं, एक वाली नहीं हूं। मैं 5 तोड़े वाला, एक वाला नहीं हूं। मैं एक वाले ने दफना दिया था, बाद में उसे ले लिया, उसके जेल में डाल दिया गया। 5 वाले ने 5 के 10 कर दिए। साहूकार ने बोला हाँ जी क्या हुआ? कहता है कि 5 तुमने दिए थे, 5 के मैंने 10 कर दिए। और साहूकार ने कहा शाबाश मेरे विश्वास योग्यता, जा 10 के 10 तू रख ले। आमीन। जब तुम कमाया, तुमने जो कमाया, जब तुमने बढ़ाया, वो परमेश्वर ने तुमको ही दे दिया। जाओ जो डबल हो गया ले लो। मैं 5 मूर्ख नहीं, मैं 5 बुद्धिमान वालों में से हूं, है ना। तो तुमको बार बार ये बोला मैं कौन? मैं तो बुद्धिमान वालों, मैं एस्तर की तरह हूं। उसका समय ने लिखा कि वो गुलाम थी, परमेश्वर का समय आया उसको पटरानी बना दिया। 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी और वो स्त्री आई, यीशु मसीह को छुआ। अब हुआ क्या? देखो, ये तो यीशु मसीह के पास जा नहीं सकती थी, लेकिन इसके दिमाग में अब कुछ नहीं हो सकता, ये लहू खत्म हो जाएगा, फिर मैं प्राण चला जाएगा। लज्जा शर्म भाड़ में जाए, मैं तो जाऊंगी। भीड़ के बीच में चीरती हुई गई, टच किया और ठीक हो गई। यहाँ ये तरीका है। आमीन। 13 साल तक जब उसने यूसुफ ने काम किया, 13 साल तक चलता रहा, वो ईमानदारी में बना रहा। खुदा वहां ईमानदारी देख रहा था, उसकी ईमानदारी को देखा और उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया।
18 वर्ष से कुबड़ापन था। लिखा है कि पर परमेश्वर के मंदिर में जाना बंद नहीं करती थी। परमेश्वर के मंदिर में जाती थी, वहां दही बिछाना, धूप जलाना, साफ सफाई करना, इस काम में लगी रहती है। 18 वर्ष से कुबड़ापन था। यीशु मसीह आया, उसको कहा, हे स्त्री, तू अपने कुबड़ेपन से मुक्त हो गई। कर दिया परमेश्वर ने। 38 वर्ष का व्यक्ति चल के जा नहीं सकता था कुंड के किनारे तक। जब वो नहीं जा सकता था, आसमान से जमीन पर उद्धार करता आया और आकर के बोलता, क्या चाहता है तू? क्या चाहता है कि तू मैं तेरे लिए करूं? मेरे पास कोई नहीं जो मुझे कुंड के पानी में उतारना चाहे, है ना। कुंड के पानी को हिलाने वाला वही परमेश्वर है। उस स्वर्गदूत को भेजने वाला जो कुंड के पानी को हिलाता, वो तेरे सामने खड़ा है। उठ, अपनी खाट उठा। ये उसके पास नहीं जा सकता, यीशु मसीह इसके पास आ गया। बच्चों को मार दिया जाता था, नील नदी में फेंक दिया जाता था, लड़के कोई ना बचे, इनके इब्रियों के, इन इजरायलियों का कोई लड़का ना बचे। हुआ ऐसा। एक समय आया, परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि वो बेटा बचाया गया, तैयार किया गया, फिर क्या गया, यहाँ फेंक दिया। विश्वास के साथ पानी में फेंका नहीं, रखा गया। विश्वास ये था कि आगे जाएगा और परमेश्वर कुछ और प्लानिंग करेगा। बाकी के लड़के पैदा होते थे, उठा करके फेंक दिया। उनका विश्वास यही था कि भाई राजा ने कह दिया, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु ने कुछ कहा है। वो डिफरेंट काम करता है। जब अब्राहम, हमारा पिता अब्राहम अपने बेटे को बलि देने के लिए करके गया था, हम वहां देखते हैं कि छुरी उठा ली गई थी। आवाज आई, लड़के को हानि मत पहुंचाना। जब नीचे से चला, अपने दासों को बोलता है, ये लड़का और मैं परमेश्वर की आराधना करके लौट रहे हैं। बुलाया किस लिए था? इसकी बलि देनी है, लेकिन डिक्लेयर क्या कर रहा है, ये लड़का और मैं भी आराधना करके लौट रहे। ये वाला विश्वास था, खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर उसी को तैयार किया। मूसा की माँ ने सिस्टम बनाया, एक तरीका रखा, कैसे तैयार किया, पानी में रख दिया, आगे गया, उसने पालना शुरू किया, यही दूध पिला के तैयार करते रहे। 40 साल तक उसे राजमहल में तैयार किया गया। वो मुझे आपको हमारे लिए मुश्किल नहीं है, उसके लिए मुश्किल है क्या? हालेलुया। 40 साल तक तैयार किया गया और फिर ऐसा काम करा दिया, वो अब जंगलों में रहा 40 साल तक। हमें उसके काम अद्भुत है, निराले हैं, पर ध्यान रखना दोनों चीजें रखी गई हैं। मैं एसाव हूं कि याकूब हूं? एसाव ने पहलोठेपन की कदर नहीं की थी, परंतु याकूब ने पहलोठेपन की कीमत को जाना था। इसीलिए परमेश्वर ने उस धोखेबाज के धोखेबाजी को खत्म करके कहा, आज से तेरा नाम इज़राइल है, और जो दुनिया पे राज्य करता आज तक। उस परमेश्वर को मैं जानती हूँ, उस परमेश्वर को मैं जानता हूँ। उसी परमेश्वर के ये नीति वचन को, जहां से आज हमने की वर्ड्स थी, जहां से हमने शुरू किया था, इसी में था, इसी को हमने पढ़ा था। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मेरी शिक्षा पर, मेरी शिक्षा की बातों को ना तजना। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, उसको रखे रहना, हृदय में रखे रहना। मन में है, यही से पाप चलते हैं, यही से गंध चलता है, यही मन में रखे रहना। मेरा परमेश्वर यहोवा, उसने कैसे बरकत दी, कैसे यूसुफ को आशीष दी, कैसे एस्तर को पटरानी बना दिया, कैसे परमेश्वर ने 12 वर्ष की स्त्री का लहू बहना बंद कर दिया, कैसे 18 वर्ष की स्त्री का कुबड़ापन दूर हो गया, कैसे 38 वर्ष का व्यक्ति छंगा हो गया। वही परमेश्वर है। उसी परमेश्वर ने कहा, जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों वास करते हैं, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। अब बुरे दिन यीशु मसीह के नाम से जा चुके हैं, अब अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा उसके समीप में गई, उसके समीप में गया। अगर नहीं जा सकते तो वो तुम्हारे पास आएगा और कहेगा, उठ, तू आशीषित है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूं, आप लोगों को आशीष देता हूं। मैं 5 बुद्धिमान स्त्रियों में से हूं, मूर्खों में से नहीं। मैं 5 तोड़े वाला हूं, 1 तोड़े वाला नहीं। यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं। धन्यवाद देते सारी बातों को प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।